जानती है आपको नाम मेरा? नहीं जानती तो भी कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा आपसे जानती है, जैसे मैंने पढ़ाई वढ़ाई जो भी की है, सुना है कुछ? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। जैसे आप आई हैं यहाँ पे ना, तो शर्माइएगा नहीं। जो भी मन में जितना क्वेश्चन होगा पूछना है, पहली बात। दूसरी बात कि ये डरना नहीं है कि सब इनको बुरा लग जाएगा। मुझे बुरा नहीं लगता कोई बात। आप अपने बच्चे या भाई या बहन जो भी होंगे, शिक्षा मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है और किसी का भविष्य उस पर डिपेंड रहता है। तो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं बताऊंगा और आपको भी जो पूछना होगा पूरा इत्मीनान से, कोई भी डाउट हो तीसरे से न पूछ के डायरेक्टली मुझसे पूछे, ठीक है जी। और जिसको बताना होगा घर में वो लिंक लेके आप उनको शेयर कर दीजिएगा, घर पे दिखा दीजिएगा। चलिए, तो सौम्या जी ने 2 पोस्टर आप लोगों को दिखाया। क्या पोस्टर था वो जरा दो? गुरु का आत्मविश्वास, और क्या था? माता पिता का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने मदद कर सकती है दीदी की, आप इसी साथ में ना घबराइएगा नहीं एकदम। हाँ, 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 हाँ। आध्यात्मिक मतलब साधु को बनाना है, पंडित जी बनाना है, आध्यात्मिक यही मतलब हुआ। 13 घंटा मतलब 6 साल की बच्ची 13 घंटा सेंटर में रहेगी, ऐसे सब 6 साल की बच्ची 13 घंटा कैसे रहेगी? एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ठीक है। और साधु भाई पढ़ने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, कुछ रोजगार लेने के साधु बनने आए हैं। तो वहाँ जो समझाया है उन्होंने और आपने जो समझा है, दोनों में अंतर है। मैं इसको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो शुरू से सफलता का मतलब क्या होता है? अब जैसे दीदी क्या है ना, जैसे जो होंगे उनकी कम्युनिकेशन का मतलब आपको सामने वाले की बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। शुरू से सफलता तक का मतलब ये है कि बच्चा जब हमारा ज्वाइन करता है या कोई भी शिक्षा पढ़ने आता है, मेरे हिसाब से शिक्षा का मतलब है कि आगे चल के जेब में पैसा उसके हो, साथ साथ यहाँ भी सुख हो, मतलब अच्छा इंसान हो, अच्छा इंसान हो और जेब में पैसा हो। अच्छा इंसान और जेब में पैसा, ये दोनों के लिए बुद्धि जरूरी है। तो वहाँ बौद्धिक है, बौद्धिक मतलब उस बच्चे का बुद्धि इतना डेवलप हो, बौद्धिक है कि कमाने लगे, ठीक। और कैसी कमाई हो? अच्छी कमाई, सही तरीके से कमाई। बौद्धिक आध्यात्मिक आर्थिक आध्यात्मिक, उसका इतना ही मतलब है कि इंसान सही हो, जिस कंट्री में हो, जहाँ भी हो, वहाँ के नियम कानून को फॉलो करे, गलत काम न करे और बुद्धि ठीक हो, और जिससे अपना आर्थिक अर्जन आराम से करे। समझ गए? उस पोस्टर का उतना मतलब वो कोई साधु आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, किसी रिलीजन से नहीं है, किसी से नहीं है, सही काम करे, ठीक है जी। अब आते हैं DIC 13 नहीं, तो किसके लिए? जो 13-14 साल 15 साल से 13 साल के लड़के जैसे हमारे यहाँ आते हैं, तो ये लोग बहुत बिगड़े होते हैं। बिगड़े होते हैं मतलब ये लोग हर कुकर्म करते हैं। जैसे जब आते हैं मेरे यहाँ, तो सबसे पहला मैं उनको क्या करता हूँ कि उनके गलत जो संगति है उससे दूर किया जाए। इसलिए उनको मैं बुला के बोलता हूँ सेंटर में, तुम कुछ मत करो, पढ़वे ना करो, बैठो। तो उनके लिए 13 साल से जितना ज़्यादा यहाँ समय बिताते हैं उससे बेनिफिट ये होता है कि कम से कम गाली तो नहीं देंगे, कम से कम गलत वीडियो तो नहीं देखेंगे, चोरी तो नहीं करेंगे और कुछ ऐसे करेंगे जो भी गलत काम है। इसलिए उनको बोलते हैं कि शुरू में आ रहे हो बिताना है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, जैसे धीरे धीरे, लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ समय बिताएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज़ उस पोस्टर में कही गई थी कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई होंगे या जो भी हैं, आपके क्या लगेंगे? भाई लगेंगे, क्या लगेंगे? हाँ, तो आपके जो भाई हैं उनके 3 लोगों की बड़ी बहुत महत्वपूर्ण। क्या कौन कौन 3 लोग हैं? सबसे पहले मैंने जो देखा है कि छोटे बच्चों में तो माता पिता का बहुत योगदान है, ठीक है जी। पहला चीज़, अगर मैं लाख चाहूँ और कई बच्चों के इसमें मैं चाहते रह गया बट माँ बाप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि फिर बच्चा खुद, और तीसरा सेंटर, हम लोग का जो गुरु है जो है, तो गुरु में फ़िलहाल मैं जमीरा सेंटर में मैं गुरु,
मतलब एक तरह से मेंटर नाम यहाँ पे खूब लोग बोलते हैं, कहीं कोई टीचर बोलेगा, कहीं कोई फैसिलिटेटर बोलेगा, कहीं कोई मेंटर बोलेगा, अलग अलग नाम अलग अलग, बट काम एक ही, जो गाइडेंस करेंगे। तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, 10वीं मैंने पास की है सैनिक स्कूल से, तत्पश्चात मैंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की, उसके उपरांत मैंने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया IIM मुंबई से, अभी जो IIM के नाम से जाना जाता है। तो विदेशों में कुछ साल काम किया और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे हूँ अपनी मर्जी से। मेरा अपना मानना है कि अगर अच्छी शिक्षा है तो नौकरी आपके पीछे आएगी। पैसे का थोड़ा पैकेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट नौकरी की दिक्कत नहीं। मैंने जो यहाँ पे घूमा और रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि बच्चों के पास डिग्री तो है, लोगों के पास डिग्री तो है, बट क्षमता नहीं है, और जिसके लिए वो भी परेशान। जहाँ से वो पढ़े हैं वो भी केवल डिग्री ले ली है, चाहे नकल से कहिए, चाहे जैसे भी कहिए, चाहे अपने बलबूते से कुछ याद करके उन्होंने किया है। समस्या है कि बच्चे भले ही, बहुत से लोगों को मैं देखा BA है, BTech है, बट बेचारे जॉब से परेशान है। तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया है, ये मेरी मैडम हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है, ये सेंटर स्टार्ट किया है। इस सेंटर का पर्पज है कि वो बच्ची है जब हमें ज्वाइन करती है तब तक उसके साथ मदद करना है, जब तक उसकी रोजगार मिले। समझ में आ गया? ठीक आ गया? ये पहला पिक्चर दिखती है यहाँ, ये पहला एपिसोड हो गया पिक्चर का। अब दूसरा एपिसोड होते हैं कैसी क्या हम लोगों ने, तो 2022 में हम लोगों ने शुरू किया। 2022 ये हमारी वीडियो हुई है 2023 में। 2022 में हम संयोग से लोग पति पत्नी भी हैं, इसमें को फाउंडर भी हैं, मतलब जैसे छोटे बच्चों को ये फाउंडर है, मैं को फाउंडर, और बड़े वालों में वह फाउंडर है, को फाउंडर पार्टनर है, और संयोग से पति पत्नी। तो 2022 में हम लोग की इच्छा हुई कि हम लोग बच्चे जो है फैमिली प्लानिंग, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना प्राइमरी स्कूल को खूब अच्छा कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सरकारी स्कूल भी हैं। फिर हम लोग थोड़ा मेहनत करने लगे, फिर वहाँ थोड़ा देखा कि कुछ अलग अलग बातें और अजीब टाइप की चीज़ें होने लगा। फिर हम लोगों ने किसी हमारे मित्र ने कहा आप अपना शुरू कर लीजिए, ये जरूरी है कहानी आप लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। फिर हम लोगों ने अपना जो 2023 से स्टार्ट है ना, कि पहले हमारे ये लोग हैं, इनसे पहले भी काफ़ी लोग थे, बट फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सिंसियर नहीं है। एक होता है ना पढ़ना, और एक होता है कि माँ बाप चाहते हैं बच्चे को भले झंझट। तो हम लोगों ने बहुत तरह की चीज़ें की, धीरे धीरे आज इस स्टेज में आया। पहले तो ये थे कि पूरा फ्री रहे, हाँ पूरा गवर्नमेंट की तरफ फ्री रहे। फिर हम लोगों ने देखा उसका लोग डिसएडवांटेज भी लेते हैं और मिसयूज भी करते हैं। तो फिर थोड़ा हम लोग के जो मेंटर है, हम लोग को भी कुछ बाहर से जो राय देते हैं, उन्होंने कहा नहीं तो बात है, तो आपके बच्चे घर में पैसे की दिक्कत होगी ही होगी। हमारा जो स्कूल है, स्कूल कहिए स्कूल, जैसे अब देखिए क्या है, जिसने जहाज़ देखा नहीं है और बैलगाड़ी से चल रहा है, उस बैलगाड़ी उसको कैसे बताएं जहाज़ क्या है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, और वहीं पे अच्छे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियाँ आसानी से मतलब उनके पीछे आ जाती हैं। पैकेज का थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, इसको जो भी स्कूल ही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हमारे हिसाब से जो होगा तो समझ जाएगा क्या है। इतना सिंपल समझिए कि बच्चा जब तक आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सही नहीं होता, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता, तब तक उसके साथ है। अब यहाँ पे है कि गार्जियन के पास पैसे नहीं, ठीक है, तो ठीक बात है, पैसे नहीं है। जो भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा उसको हम लोग लास्ट तक ले जाएंगे। लास्ट तक मतलब उसको अगर इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कराएंगे, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनाएंगे। इच्छा उसकी होनी चाहिए और मेरिट में आनी चाहिए। अभी ना कहे कि डॉक्टर प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन दे, ये तो नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में अगर उसको सीट मिल जाती है तो भर तक प्रयास करेंगे, उसका कहीं ना कहीं से हो जाए। ठीक है जी। अब क्या है, गार्जियन अगर पैसे नहीं, फिर हम लोगों ने जब प्राइमरी स्कूल का टारगेट किया, मतलब उसमें ट्राई करके देखा और अपने यहाँ भी करके देखा, तो लोगों ने मिसयूज किया। इसलिए अब हम लोगों ने पॉलिसी की है, या तो गार्जियन पैसा देगा, पैसा नहीं तो क्या है, फिर मैंने गांव में यहाँ देखा टाइम बहुत है, गप मार दे, टाइम देना पड़ेगा। जब सेवा करते हैं ना, आप गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो हम लोग का भी एक तरह से कहिए एक तरह से मंदिर ही है, जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं।
गार्जियन जो भी काम कर सके काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। गार्जियन की इच्छा, करना हो एडमिशन कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं, उनका अपना। मुझे जो क्लैरिटी से मैंने बताना है मैं बता रहा हूँ। पैसा, पैसा नहीं है तो टाइम, क्योंकि इससे समझ में आया ना कि आदमी सही में इच्छुक है कि नहीं। वरना मैं क्या यहाँ पे देख रहा था कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्लास, अपनी मीटिंग छोड़ के आया हूँ, अब क्यों कहता है तो यहाँ कहिए मान दिए तो क्लास से बेचारा जाकर, तो हमारी समझ रहे हैं टाइम की इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं दे रहे थे लोग। मैंने कहा नहीं, लेकिन जो गार्जियन का टाइम दिया है तो फिर समझेगा होगा, ठीक है जी। वही हो गया। फर्स्ट चैप्टर में क्या बात किया, फर्स्ट हमने एपिसोड में बात की, आप लोग दर्शक बताइए फर्स्ट एपिसोड में क्या बात किया। अभी पोस्टर्स की बात की, हाँ पोस्टर्स की बात की, ठीक है, दोनों पोस्टर की बात समझ में आ गया। दूसरे एपिसोड में हमने क्या बात किया, हाँ कब स्टार्ट किया इसके बारे में। तीसरे में हमने क्या किया, पेरेंट्स इच्छुक है तो पैसा नहीं दे सकता बट समय दे सकता, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कितना समय चाहिए, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों को स्वाभाविक क्रिया है कि आप लोग सोचेंगे कि किस आसपास के जो अच्छे स्कूल्स हैं, हमारा स्कूल वर्ल्ड की 6 स्कूलों से कॉम्पिटिशन हमें करना है, हम बेंचमार्क कर रहे हैं, ठीक है। मैंने खुद ऑल इंडिया रैंक 22वीं इंडिया में गई है, मैडम जी टीच फॉर इंडिया में पढ़ाई है, इंडिया लेवल पे ग्लोबल वर्ल्ड फॉर ऑल की वो है, तो हम लोग उससे बेंचमार्क कर रहे हैं। अगर आपको हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बात लगे, कमी लगे, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति से राय लेके आइए जो पढ़ाई उतनी की है, हम लोग सारे जवाब देंगे। लेकिन आप जाके या फिर मदनपुर के स्कूल से रुद्रपुर के स्कूल से करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा भरोसा रखें, 2-3 साल 4 साल देखेंगे तो अपने आप आपको बच्चे मंतर दिखने लगेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे तो ऑलरेडी शुरू में देखा ना कि उस बच्चे नहीं कर पा रहे ये चीज़। अब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दे दिया, अब अपनी बात पूरे क्वेश्चन को इत्मीनान से पूछना है। थोड़ा सा बता दीजिए कौन ये बच्चे कौन कौन से, क्या एज है, कैसे क्या है। 13 साल तक मैं पढ़ा रहा हूँ, 13 साल के बाद जानते क्या होता है, 13 साल के बाद बच्चे थोड़े से ठीक हो जाते हैं, उनको मारना वारना कुछ कट्टा आ जाए, कुछ चाकू लेके आ जाए, अब इन्हीं को सर हम उठा उठा पटक देते थे, कभी लड़ना पड़ा, क्यों लड़ना पड़ा, ये गुंडे करते थे, चैन बांध के वो सब लगा के जाते थे। तो फिर मुझे लगा कि यार भाई हमको ही घोप दें सर, समझ रही है भाई, टीन एज में घोप सकते हैं सर। 13 पहली चीज़ तो ये, दूसरा चीज़ क्या है, जैसे 13 होता है ना, लड़की है 5 साल में शादी की बात होने लगी, और मैंने इन बच्चियों को पढ़ाया है, दीदी को मैंने पढ़ाना शुरू किया, दीदी 8वीं में पढ़ती थी, और ये मैथ फिर से मैंने इनको क्लास 1 से शुरू किया, क्योंकि स्थिति इतनी नाजुक है। जैसे आप लोग जितने स्कूल से पढ़ के आ गए, लेकिन वो पढ़ाई तो हुई नहीं है, कंप्यूटर तो झूठ बोलेगा नहीं, कंप्यूटर से टेस्ट हम लोग लेते हैं, कंप्यूटर के टेस्ट में तुरंत पकड़ जाते हैं। ऐसी कोई लड़की है जिसकी 14-15 साल की है, लेकिन वो कहती है कि नेक्स्ट 11 साल 7 साल 8 साल में अपनी पूरी ताकत लगाऊँ, फिर तो उसको क्लास 1 से स्टार्ट करना था। आप देखिए, आप BA की डिग्री ले लीजिए, BSc की ले लीजिए, और आप चले जाइए कहीं बाहर किसी कंपनी में जॉब करने, तो आपके क्षमता पे ही नहीं देगा, आपकी डिग्री भले ही हो। वो ज़माना चला गया जब डिग्री के नाम पे और आपके पिताजी कोई अधिकारी हैं, फ़ोन कर दिए जॉब लग गई। अब ज़माना ये है कि आपके अंदर अगर क्षमता होगी तभी जो है करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने क्या किया है, देखा है 13 साल के ऊपर क्या पहली समस्या, थोड़ा लड़के हैं तो गुंडे टाइप के रहते हैं, और उन पर भी क्या होता है जैसे ही तुरंत 10 पास हो जाए, तो इसलिए हम लोग, और लड़की के केस में क्या होता है तुरंत शादी उदी का प्रेशर आने लगता है। 1-2 साल अगर कोई लड़का ऐसा ऊपर, लेकिन हम शुरू करेंगे पूरा शुरू से, अगर उसको जानकारी तो तुरंत कर देगा ना। कोई कहता मैं 8 तक पढ़ा हूँ, कर दो भाई सॉल्व, कंप्यूटर पे वही टाइप पेपर आ जाता है, अपने आप उसकी दूध का दूध पानी हो जाता है। और हम तो तैयारी कर रहे हैं इसलिए ना कि उसमें दम होना चाहिए। कोई क्वेश्चन कोई शर्माना नहीं है दीदी, पूरा पूछना है। और हम लोग एक चीज़ और है, अपनी बच्ची के लिए खोले, एक तो एक पढ़ेगी और 4-10 लोग और आ जाएंगे, बच्चे वो ठीक है,
नहीं आएंगे तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ये नहीं हुआ हमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि एडमिशन लें। हाँ ये है गांव के लोग हैं, आसपास है, मीटिंग मिलेगी उन लोगों से, इसलिए उसके लिए धीरे धीरे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। लोग पढ़ेंगे तो बिल्डिंग विल्डिंग भी देखेंगे, इसलिए हमने अभी कुछ बनवाया हुआ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। आपने दो बच्चों के बारे में बताया, एक शिवम तिवारी और दूसरा शिवांश शिवांश। हाँ हाँ, आपने यहाँ पे क्यों आए? अगर आप बता सकते हैं कौन सी वजह से आपको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन आपने यहाँ के बारे में क्या सुना है जिसके कारण आप यहाँ पे आए? संडे एकदम 4 बजे आए। पेपर में लिखा था ना रविवार को 4 से 5। हाँ वहाँ ये सुने हैं जैसे अच्छी पढ़ाई होती है, टाइम बच्चों का यहीं पे निकल जाता है, बाहर ही गुंडागर्दी ना करे, गलत संगत में ना पड़े, तो अच्छा पढ़ाई भी होता है। और यहाँ पे आपसे सुना कि अच्छा मतलब उनके आप बहन हैं या गांव के या रिश्तेदार है, पड़ोसी पड़ोसी है, तो आप उन लोग ये इंटरेस्टेड है या फिर उनके माता पिता इंटरेस्टेड है? शिवांश और शिवम शिवांश और शिवम मेरे भाई हैं। आपके भाई? हाँ हाँ ठीक है। मम्मी पापा तो चाहते हैं अब बच्चों के जो वो हो, मगर उससे हम लोग पूछ लेंगे। मगर ये पूछ रहे थे कि वो शिवम 12 साल का है, वो वही उसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ना वो बहुत इस संगत में पड़ गया है ना अभी से, ना इतना गर्मी झगड़ा बड़ा। हाँ गाली वाली घर पे उतना नहीं होता है, बाहर का पता नहीं क्या करता है भाई, इसीलिए उसी की वजह से आया है कि थोड़ा यहाँ पे रहेगा तो और सीखेगा। और शिवांश भी है तो वो अभी बच्चे का है तो वो भी गाली उली देता है, सबका सुनता नहीं गाँव में। हाँ जो सुनेगा वो करेगा। वो गलत है दोनों आपके भाई हैं? नहीं, एक मौसी का लड़का है भाई है। अच्छा मौसी तो नहीं रहते हैं? चाची है, चाची मौसी से शादी हुई है। अच्छा अच्छा मौसी चाची से। अच्छा जी कौन मतलब इसके पापा मतलब क्या इसकी नाम इसकी पड़ेगा? मम्मी और इसकी मौसी दोनों हाँ सुनू। हाँ, मेरे पापा का नाम सुनील तिवारी सुबोध। अच्छा अच्छा सुबोध जी, दोनों भाई हैं लोग। हाँ क्या करते हैं पापा? मेरे पापा किसान हैं और उसके पापा वो बाहर कंपनी- रहते हैं कि बाहर रहते कंपनी में काम करते हैं। दोनों लोग कंपनी में काम करते हैं? नहीं, मेरे पापा किसान हैं। और तो कंपनी में काम करते हैं। और क्या करते हैं? जब कोई लाइन होगी ना जैसे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, शायद से कोई सामान बनाते हैं, अभी नहीं पता है क्या है। तो आपको की तरफ से आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है? जो सर ने बताया आपको क्या समझ में आया? सर में सारी चीज़ें आई हैं, बस अब मम्मी पापा से परमिशन, मम्मी पापा को देखना है, मम्मी पापा समझेंगे तो तब तो बताएंगे। हाँ एक चीज़ देखिए क्या है, हमें वही गार्जियन चाहिए जो इंटरेस्टेड है अंदर से। हाँ अब देखिए लोग कहेंगे कि जैसे कार्तिक और सौम्या दीदी शुरू में इनको पकड़ पकड़ के वो रास्ते में रोक लेते थे, कहाँ जाता रसो बहुत चासो, लेकिन इनके मम्मी पापा, मम्मी इनकी 3 लड़का पढ़ेगी, मेरी लड़की वहीं, लड़का पढ़ेगा वहीं। अब सोचिए 8वीं क्लास की लड़की फिर से 6वीं का क्लास 1 का 2 का उसने किया, उनको अजीब लग रहा होगा लेकिन किया उन्होंने, ये बात है। हमें वो चाहिए जो गार्जियन शुरू में थोड़ा सा क्या होता है ना, अब जो बिगड़ गया है उसको तो पहले अब वही हटाना है उसको, ठीक। तो समय लग जाता है, समय लगता है तो थोड़ा स्लो हो जाए, स्लो मतलब कि उसको कुछ ही नहीं रहा है, उसके घर वालों को कुछ पता है नहीं, और सब 90% वाले हैं सब, अभी कुछ नहीं मालूम है। तो गार्जियन का बहुत इंटरेस्ट होगा ना, तो ये गार्जियन इंटरेस्टेड हैं तब तो हम लोग करेंगे। और कैसे मालूम चलेगा मुझे इंटरेस्ट, किसी के दिमाग में थोड़ी घुसाऊँ। तो मुझे समझ में यही आया, मैं यहाँ पे देखा तो मेरे एक सज्जन है हमारे जो राय देते हैं, उनका देखने की बात मालूम वैसे नहीं है, कहीं जॉब नहीं है, हमें जॉब करना है, कम सैलरी है, तो समझ में आता है कुछ ना कुछ
का योगदान चाहिए। तो योगदान अगर पेरेंट्स है, गार्जियन है, इसमें हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पापा बाहर है, पापा जैसे ओपन होकर मैं बात करूँगा, मान लीजिए पापा की बाहर में लेबर क्लास की जॉब है, 10-12 हज़ार तक कहाँ से पैसा देंगे? वो अपना खर्चा चलाएं, घर का भोजन पानी चलाएं, वही बात है। लेकिन घर पे अगर कोई सदस्य है इसको तो कैच उनको करना कोई है ऐसा मुझे। चाहिए कि वो कुछ समय का योगदान है। समय योगदान मतलब यहाँ मैं देखा हूँ ना, लोग इतना गॉसिप करते हैं, गॉसिप समझती हैं, बैठ के फालतू बातें, माहौल खराब होता है। और जो आपके घर का बच्चा है ना, दिख रहा है, जैसे वो लोग करते हैं ना, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, संस्कृत में बोल सकते हैं, पढ़ाई नहीं है। हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं संस्कृत श्लोक बोलता हूँ, उसमें भी आपको छोटे बच्चे को कुछ करना ही नहीं है। अगर घर का माहौल आपने बना दिया, उसी पे आपने उसने भोजपुरी सिखाया, मम्मी ने भोजपुरी क्लास लिया, भोजपुरी बोलती है ना, तो बचपन से भोजपुरी सुनी है। ऐसे ही अगर आपके आसपास में लोग इंग्लिश बोलेंगे तो अपने आप, तो इसलिए हम लोग पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कुछ समय योगदान से इसमें हम लोग हैं, जरा घर पे बैठ के इस पर क्लियरली बात कीजिएगा। अगर है हमारी तरफ से 12 साल वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 साल वाला लिख लेता है ना, लिखना पढ़ना उसको आता है ना, क्योंकि 8 साल के ऊपर के बच्चों का, लिख भी लेता है और पढ़ता है। हाँ, तो फिर मैं उसको कर लेता हूँ। 8 साल के ऊपर के बच्चों का मैं देखता हूँ, जिसमें उन्हीं बच्चों को मैं लेता हूँ बेसिक लिखना पढ़ना। हमारे साथ थोड़ा कुछ लोग आज, लेकिन फिर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लिखना पढ़ना बेसिक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं उसको कर लूँगा। थोड़ा पेशेंस घर वाले दिखाएंगे तो 2-4-5 साल में कुछ लाइक ठीक ठाक होने लगेगा। आप लोग खुद देखिएगा रिजल्ट, तो आपको पता चलेगा। आप लोग 8 साल के नीचे का सारा मैडम ही उसकी इंचार्ज है, लेना नहीं लेना उसके बारे में जो साथ-साथ आपने बताया, आपने बोला कि वो भी गाली है। हाँ, ठीक है, तो जिन बच्चों के साथ अगर वो गाली होने लगे, छोटे बच्चे भी सीखेंगे, क्या आपके घर में गाली बोलते हैं? हाँ, तो पहले घर में हमें नहीं बोलते। हम नहीं बोलते, पेरेंट्स तो बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन बाबा जब- देते हैं गाली अपन। हाँ। ठीक है। हाँ, ओपन सही बोल रहा है, बात कोई है। दिक्कत नहीं, सही बात समस्या आपको समझ हम लोग मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई एडमिशन लेने से पहले कि घर के, जैसे मैं जाती हूँ होम विजिट में, घर में भी जाती हूँ, बच्चे की पूरा रूटीन मुझे समझना चाहिए कि बच्चे पूरा दिन सुबह से शाम तक क्या क्या करता है, ठीक है, उसका माहौल कैसा है। यहाँ पे तो कुछ ही करके आएगा, घर पे अभी तक तो रहता है ना। हाँ, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान अभी से, अगर वो एडमिशन ले या ना ले, उसके बारे में गाली गलौज का घर वालों से देखिए अगर क्या है, एडमिशन थोड़ा मैं लेने यहाँ होगी ऐड करना चाहूँगा। हम लोग इंसान हैं, एकाएक हम लोग स्विच ऑन बटन तो है नहीं, इसलिए कहना ही चाह रही हूँ, एकाएक गाली छूटेगी भी नहीं किसी को, ठीक है। आदत तुरंत छूटती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गार्जियन को ट्राई करना पड़ेगा कि बच्चे के सामने थोड़ा कम दे गाली, अगर इच्छुक होंगे तो। नहीं तो उस तरह कहेंगे अरे ठीक है, एकाएक नहीं छूटेगी, लेकिन बच्चे के सामने थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालें। मान लीजिए हम लोग पूरा एफर्ट डालें और जैसे वो घर गया तब तक उसके सामने राम कहानी शुरू हो गई। थोड़ा जब तक पेरेंट्स भी योगदान, इसीलिए हम लोग कहें कि पेरेंट्स का भी योगदान चाहिए, तो फिर वो हो नहीं पाता, फिर वो दोनों परेशान हो जाएंगे। जहाँ तक इस माहौल में रहते हैं, हमारे घर के लोग को समझा देते हैं कि अगल-बगल के भी लोग ऐसे हैं हमें ना। उससे मतलब नहीं, घर के अगल बगल से मतलब नहीं। हम नरक में भी रहेंगे, हम वो स्वामी विवेकानंद के फॉलोवर हैं, वो नरक में भी रहेंगे, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपना स्वर्ग बनाने लगेंगे। लेकिन जिसको पढ़ा रहे हैं उसके माँ बाप तो रेडी होने चाहिए। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को थोड़ा सा, छोटे बच्चों को अगर माँ बाप नहीं रेडी है, बहन मान लीजिए घर का जो है, अगर आप जैसे आएंगे तो जरूर डेफिनेटली है, तभी तो आएंगे। आप लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, छोटा बच्चा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा मदद करना है। एकाएक आप इम्प्रूव नहीं, मतलब एकाएक थोड़ी बंद हो जाएगा जो आपकी आदत है, लेकिन धीरे धीरे। और मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, अगर 12 साल का लड़का भी है, अभी नहीं मैं उसको गया उसके सामने ही 50 गाली, मैं क्या कह रहा हूँ गाड़ी मत दीजिए, और उसी को 50 गाली देने लगे, फिर वो बेचारा दो तरफ खिंच जाएगा।
कोई आप लोगों का प्रश्न हो ऐसा हो पीछे हम लोगों ने समय समय देना पड़ेगा। तो देखिए क्या उसमें हम लोग कई लोग बोले अरे यार ऐसे दूसरी तरफ जाता है, पर गार्जियन की सिंसियरिटी समझ में नहीं आती। हाँ घर का कोई गार्जियन कोई आप अगर आप लोग भी आपको किसी ना किसी को समय देना पड़ेगा जो उस बच्चे के करीबी हो। ठीक है जी। अब जैसे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के लिए कैमरा लगाया कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी। खुद कोई काम होता है तो मैं खुद करता हूँ, लेकिन घमंड जाना चाहिए। हम लोग यहाँ देख रहा हूँ रोज बीमारी बड़ी खतरनाक है हमारे यहाँ। एक तो टाइम बर्बाद करते हैं, बैठ के गॉसिप, गप्पे मारना, गप्पे में भी दूसरे की बुराई। हाँ ये तो तीसरा बात यह है कि घमंड, ऐसा सबको टोकते अरे तुमको इतना गाली गलौज मारे काटेंगे सब। मोदी जी तो छोटे हैं, मोदी जी को बेचारे लोग मतलब मोदी से ज़्यादा मोदी जी को लोग हड़काते हैं सब। पानी की दुकान पे पान की दुकान। हमको इससे दूर रहना है, हमको उन्हीं गार्जियन के साथ काम करना है जो गार्जियन के पास ये नौ करना है। धीरे धीरे उनका समय हम कहीं, क्योंकि देखिए क्या है जैसे ही समय लगेगा ना बच्चा उनको देखिएगा, वरना बैठ के वो गप मारेंगे तो बच्चा वहाँ देखता है। आप जितना भी हो बच्चे धीरे धीरे गार्जियन से सीखते हैं। माँ बाप तो बनवाने के पहले टीचर्स होते हैं। कम से कम एक भी गार्जियन अगर उसमें से हो ना, जैसे मेरे केस में मेरे पिताजी इंटरेस्टेड नहीं थे मेरी पढ़ाई, बट मेरी माँ थी कि नहीं मेरा बेटा पढ़ेगा, वो पढ़ लिया। दिक्कतें हुई लेकिन पढ़ लिया। वो गार्जियन अगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ना, या घर में कोई बहन है कोई भाई कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तब छोटे बच्चों के इसमें मुश्किल है। क्या होता है घर से तो वही भेजेंगे ना, और 18 साल के नीचे भी कानून उनको हक देता है गार्जियन को, उस केस में फिर हो नहीं सकता। और 18 साल के बाद क्या दिक्कत हो जाती है, एज निकल गई है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। और कोई आप लोग का प्रश्न हो कुछ भी हो जैसे आप सोचे साथ में पढ़ने के लिए तो हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। कि आप पढ़ना अगर चाहते हैं, आपकी उम्र क्या है आपकी 15 है। देखिए मैं पूछ रहा हूँ ऐसे कोई जो इंटरेस्टेड हो, लेकिन इंटरेस्टेड देखिए क्या है, दो तरह के लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एक आँखों से क्या पढ़ लिया, सब करेंगे होंगे, और जैसे ही बैठे पढ़ी कर रही पढ़ाई कैसे हो रही है छोड़ा चलेगी दुनिया में। तो हमें दूसरे काइंड वालों से अपने को दूर रखना है, क्योंकि वो लोग माहौल ख़राब करेंगे ना। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो फिर कम से कम शादी 18 साल में तो नहीं, ऐसा ना हो 2 साल 4 साल बाद आपके घर वाले की शादी करना है। 25 के बाद। हाँ 25 से बात क्या रही है, 10 साल का सब खाली DIC में 13 घंटे से ज़्यादा, मतलब टाइमिंग में टाइमिंग सेंटर 13 घंटे से ज़्यादा, हर 10 साल का सर 10 साल तो लगेगा। क्योंकि आपको अभी मैं कंप्यूटर पर चेक कर लूँगा आपकी क्या है लेवल देख लूँगा। किस क्लास आप कर चुकी हैं, 10 पास कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स साइंस। 10th के अंदर खान अकेडमी से एक मैथ का निकालिए टेस्ट, या फिर सीकेट तरफ से एक आर्टिकल वाला निकालिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट नहीं सीकेट सॉफ्टवेयर में निकाल लीजिए। 10th क्लास का खान अकेडमी से या फिर सीकेट तरफ नहीं है, उसका एक पेपर निकालिए 10th का मैथ का। देखिए मैडम आप 10वीं पास हैं, मुझे फिर 10वीं पास का हम लोग एक 5D फ्रेमवर्क करते हैं। इनसे पूछ सकते हैं सौम्या दीदी 15 साल है, इनसे पूछिएगा क्या झेल रही, थोड़ा क्या हो गया इनके साथ ना। उम्र तो बढ़ती गई लेकिन अब शुरू से फिर कवर कर रही हैं, तो आज की डेट में इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। कहीं जाएंगी नौकरी के लिए तो वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन क्वालिफिकेशन, हाँ क्योंकि क्वालिफिकेशन हमारे हिसाब से आप 10th पास है, लेकिन अगर 10th तक की आपको नॉलेज नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ ये तो है। समझ रहे हैं। तो अगर आप इच्छुक होंगे, घर वाले होंगे, 8-9 साल लगेगा, 9 साल से नीचे 7 साल से नीचे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कर रहा है ना कि कुछ ठीक ठाक रोजगार मिल जाए, हाँ यही तो उद्देश्य है ना। उसमें फिर क्या होगा, आपको लगना पड़ेगा। और टाइम सेंटर मतलब यहीं पे ये सब व्यवस्थाएं हैं। वैसे हम लोग 24 घंटा खुलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 4:30 से जमीरा के लिए उन्होंने 4:30 सुबह 4:30 से रात के 8:30 बजे तक। आके पढ़िए, कैमरा है, देखिए, कोई सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेडी होंगी तो फिर जो है हमारी तरफ, लेकिन कमिटमेंट चाहिए, वो नहीं पाएगा फिर। अभी 3 साल बाद आपके घर वाले शादी, तो 3 साल तो आपको लग जाएगा कि वो जानते हैं 3 साल तो आपको, क्योंकि अभी आपका माइंड जानते क्या होगा, आप ऐसी हैं, इतना कचड़ा होगा ना 3 साल तो
में सफाई करने लगेगा। सफाई कैसा? सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका, एक एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना, और उसके बाद फिर आप धीरे 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 फिर इतना मैं जरूर क्या करता हूँ, 8-9 साल अगर मेहनत कर लेंगे उस केस में हो सकता है। मेरी तरफ से ऑफिसरी मैं 13 करता हूँ, बट मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, थोड़ा यहाँ अच्छी पद किसी टीम में मैं ऊपर में भी हूँ, जमीरा वाले में भी हूँ और ऊपर वाले में भी। मैं थोड़ा विभिन्न के किस्म की मुझे मालूम है। अभी आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो शादी होगी फिर तो बड़ा अजीब होता है, वो देखा है हमने तो। हाँ, यही कुछ कहना चाहते हैं। 13 घंटा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। अभी नहीं, आप कितना कवर करेंगे? अभी आपको लगा 13 घंटा पढ़ेंगे थोड़ी आप? 13 घंटा कौन पढ़ेगा? आप देख 9 घंटा ही पढ़ना है, 8 से 9 घंटा, बट बाकी चीज़ें भी तो करनी है ना, बाकी चीज़ें सीखनी है, केवल पढ़ाई नहीं है। आप कहीं जाएंगे तो ऐसे थोड़ी जाएंगे किसी का ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, लाओ मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। बाकी बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, वहाँ व्यवहार का तरीका, ये सब करना होता है। आप इनसे मिलकर एक बार रूटीन का समझ लीजिए, सौम्या दीदी से पूछिए वो रूटीन, उसमें कोई कमी हो देख लेंगे, आप बात करेंगे। अगर इंटरेस्टेड होंगे, 8-9 साल का कमिटमेंट है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर सकता हूँ, बट ये प्रेशर आएगा और मैं गारंटी के साथ करता हूँ। अगर हो सकता है आप अच्छी जगह से पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ी होंगी, अभी पेपर आपको देखते हैं तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये खाने का मतलब कर दो, तुरंत टेस्ट करके दिखा देगा। जैसे इसमें कॉपी चेक करनी पड़ेगी ना, खाने का वाला स्टार्ट करो तो अपने आप ही वैल्यूएट कर लेगा। खाने का साइड करो, यही तो पढ़ाया दुनिया में। उससे देखिए हमें आपके प्रीवियस से मतलब ही नहीं, हमें आपके प्रीवियस से भी मतलब नहीं किस क्लास में आप पढ़े। आपने 10th बोला, मैं 10th का पेपर दूंगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे 9th का दूंगा, फिर 9th कर पाएंगे 8th का दूंगा। तो सौम्या दीदी का मैं स्टार्ट किया 8th से, 8, 7, 6, अब जाके इन्होंने 8th कंप्लीट किया। तो इन्होंने क्लास किताबें हमने सारी मंगा दी। जिसको यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं कि एक साल में आप एक क्लास करना है, आपका इंटरेस्ट है ना, आपको जिंदगी में बनना है, आप क्षमता है तो आप एक साल में कर लीजिए। टीचर सारे ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। वही जैसे मेरा केवल काम होता है हेल्प करना, कहीं फंस गए, कोई दिक्कत आ गई तो बताना, बाकी ऑलरेडी आपका जो आगे क्या मन है बनने का तो सोचा है कोई बोलो। मुझे ना हाँ? मुझे ना मैथ नहीं समझ में आता, इसलिए बायो समझ में उनसे पूछे, मैं तो भी यही कह रही थी। मुझे एकदम नहीं अरे उनसे मिलिए तो। इंग्लिश और हिंदी नहीं, अच्छा हिंदी में कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए। नहीं, हम लोग तो इंग्लिश में ही वाले हैं, इंग्लिश का सीखना पड़ेगा और सिखा देंगे। सॉरी, हाँ हाँ वो कोई समझाएगा। हाँ 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 ठीक है ना, हाँ कर लीजिए दीदी, बैठिए बैठिए। तब तक आप जो पूछ रही है ना, इधर सौम्या दीदी वो भी थी ना, मैथ से काफी थी, अब मैथ का डर उनका चला गया है। कापने की बात नहीं है ना, कोई ध्यान नहीं दिया ना शुरू से। तो करो ना फिर, अब कर लो ना। कॉपी पे मिल रहा अभी क्या उम्र है? कॉपी पे हाँ? मेरी- कॉपी पे दे दीजिए जरा दीदी को। 16 years है। तो अब कर लो, कोई ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दे रहे कर लो। आप भी हमारी बहन ही लगोगी सब, अगर उनके लड़के हैं, हमारे तो गांव के हैं हम लोग, बहन ही है, ये आपकी दीदी है, करके देखो, करके दिखाओ। और मैं तो इतना कह रहा हूँ ना, जो हमारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं 12 से 21 हज़ार की तो जॉब इनको हम मिनिमम इनके लिए रखे हैं सर। तो आप लोगों के लिए जो गांव की लड़कियां अगर ऐसे जागरूक हैं, 6,000 से स्टार्ट करते हैं 21,000, लेकिन 10वीं पास हो जाएंगे आप तब। 10वीं वो वाली पास नहीं करनी आने वाली, 5 स्टेप फ्रेमवर्क है, सौम्या जी से पूछेगा, अगर वो 10वीं वाली कर लेंगे तो 6,000 से लेकर 21,000 हम यहीं देंगे, लेकिन उस लेवल तक आना पड़ेगा। वो जब हो जाएगी तो आप कहीं जाएंगे तो आपको उतना मिलने लगेगा। जैसा जो परफॉर्मेंस करेगा धीरे 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 5वीं पास पे 6,000 रुपये, बट उन महिलाओं के लिए जो भर्ती लेकिन मुझे जो पढ़ाएगा ना एकदम स्टार्टिंग से मैथ पढ़ाना। क्लास 1 से पढ़ो ना, आप स्टार्टिंग क्या क्लास 1 से पढ़ो, सारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस है। लेकिन ना मतलब जब मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी तो, लेकिन ना मुझे 11 बजे से मैं पढ़ पाऊंगी। आप 11 बजे से पढ़ो, आप जितना पढ़ो। पॉइंट ये है कि मैं आपसे ऐसा वादा नहीं करना चाहता जो निभा न पाऊँ। जैसे कि मतलब आप कहेंगे भैया
मैं केवल 2 घंटे पढ़ूंगी और मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, संभव है क्या? नहीं नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, गाँव के लोग ऐसे आते हैं, सोचते हैं अरे बाबू काम न करे पड़े, मेहनत न करे पड़े, पैसा मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो ही नहीं सकता। पॉइंट ये है, आप मेरे पास क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। उसके बाद इंजीनियरिंग की क्लासेस रिकॉर्डेड है। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर का करेगा तो पूरा उसका प्रोग्रामिंग और बहुत आगे की आईआईटी की क्लासेस अवेलेबल है, आईआईएम्स की क्लासेस अवेलेबल है। ये कोई मैं नहीं, ऑलरेडी गवर्नमेंट और बहुत सारी सुविधाएं रखी गई है बच्चों को पढ़ने वालों के लिए। तो अगर आप पढ़ना चाहती हैं, क्या चीज़ चाहिए? आपके अंदर एक जज्बा चाहिए, करना है। शुरू में लोग आपको परेशान करेंगे, बोलेंगे, आसपास के बोलने दीजिए। ऐसा कीजिए कि 8 से 9 साल में तपस्या करूँगी। अब निर्णय आपको लेना है। 8 साल की तपस्या कर ली, बाद में ज़िंदगी में ये सब जो गलत होता है, या गलत है, बहुत गलत है, होता है ना, लेकिन गाँव में आपने देखा होगा। एक तो है कि 8 साल की तपस्या कर लीजिए, जिससे आपकी जीविका आप कर लेंगी, और नहीं तपस्या करेंगी फिर पूरी ज़िंदगी जो परेशानी होती है। Okay, I'm coming with you. घर वालों से बात कीजिएगा आप। From this side. हाँ, this इतनी is मेरी not- गारंटी, इस कैंपस में कोई सिक्योरिटी को लेके कोई लड़की को कोई बदतमीजी ऐसे नहीं हो Yes, सकती, come. ठीक है? उसमें वो तुरंत आप मेरे पास आना है, इसीलिए कैमरा वगैरह मैंने सेफ्टी के लिए लगाया सब, Any parts? कोई ऐसी चीज़ें ना हो। Sorry. यहाँ पे ऐसा कोई कर भी नहीं पाएगा। हाँ, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आपको ऐसा इसलिए आत्मविश्वास दे रहा हूँ, केवल जिंदगी आपकी है, करना आपको है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा इस पक्का एक विश्वास है कि अगर सही से करेंगे ना, जीविका आज की डेट में, और स्पेशली आपको औरतों का समय है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है। तो क्या फिर आज पूछ के हाँ, आप पूछिए, समय लीजिए, हफ्ते 2-10 दिन। लेकिन आप लोगों के साथ लड़की जो 15-16 साल की लड़कियाँ हैं, इनको मैं इसलिए, तुरंत क्या होता है ना, शादी का प्रेशर आ जाता है, तो आप लोग 25 साल का नहीं अभी मेरे बड़े भाई हैं, हाँ, मेरी हाँ। बड़ी बहन है, तो तो 25 साल का टारगेट लेके चलिए। 25 साल के बाद शादी करने का, 8-9 साल एकदम घोड़ा जैसे होता है ना, उसे लगा के कहीं इधर उधर नहीं देखना, केवल फोकस लक्ष्य का 10वीं तक ही पढ़ाई ठीक से कर ली ना, कहीं ना कहीं तो हो ही जाओगे। और हम लोग का इंग्लिश मीडियम से ही है, अब क्लास 1 से शुरू कीजिए, तो ABCD से शुरू कीजिए, करके दिखाइए। समय अगर आप सही में इच्छा रहेगी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रश्न आपका? नहीं, मैं सोचती थी ना कि मेरा मैथ कैसा ही हो जाएगा ना। बिल्कुल होगा। होगा। अरे भाई एग्जाम्पल है हमारे साथ, सौम्या दीदी का मैथ इतना बेचारी डरती थी, शुरू में तो वो डरती रही, लेकिन मैथ कंप्लीट कर लिया, 8वीं कर रही, 9वीं भी करेंगी। और बहुत confidence. अब उनसे मिलिएगा, खुद अपनी स्टोरी बताएंगे। शुरू में उनको हुआ, घर वाले कहे यार तो फिर से कर रही हो, 8 पढ़ लियो, 6ठी का मैथ कर रही हो, 4थी का मैथ कर रही हो, 3री का कर रही हो। होता है जब कोई कुछ करने जाता है ना, हाँ। तो लोग बोलते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। आज तो नहीं होता। हाँ, दूसरा एक चीज़ है, एक चीज़ और मैं कह दूँ, कोई यहाँ आप उनके जो भी, अगर डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी और से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब नहीं, केवल फोकस स्टडी। नेक्स्ट 8-9 साल पे नहीं, मेरा काम है कहना सेंटर इंचार्ज, वो सब किसी को, केवल एक ही है, आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, जीविका कुछ अपना कीजिए, तो सारी चीज़ें अच्छी होती है अपने हिसाब से, घर वाले जैसा करें। बट यहाँ पे ये सब सेंटर में ये सब नहीं अलाउड होता है। तो प्रश्न आपका पूछना है, कोई भी हो, मन में कोई बात हो, कुछ हो, कुछ सुना हो आपने, या कुछ पूछना चाहती हूँ? कंप्यूटर सिखाते हैं क्या? कंप्यूटर आप बेसिक सीख ही लेंगे, घर में टीवी चलाती हैं, हाँ। किसने सिखाया है? नहीं। जरूरी है, मतलब सब बीच में करने लगे लोग, घर पे गाड़ी लोग चलाते हैं, आसपास देखते हैं मोटरसाइकिल चल रहा है, कंप्यूटर ये तो चलाएंगे, बेसिक कंप्यूटर सबको चलाना है। जैसे कंप्यूटर जो एक्सेल शीट वर्ड ये सब तो अपने आप सीख जाएंगी आप। कंप्यूटर में आपने कहाँ तक पढ़ाई की? 12th कर रही है, 12th एग्जाम दे लिया है, हिंदी मीडियम से दिया होगा, हम लोग इंग्लिश मीडियम से, तो अब क्लास 1 से भी शुरू करेंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें जो है हम लोग। पहले पता है, पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी, अच्छा अच्छा, सेकेंड तक पढ़ी, उसके बाद यहाँ आदर्श में आई, तो वहाँ भी मतलब वहाँ भी हिंदी मीडियम में हो गया, तो वहाँ भी 6 तक पढ़े,
अगर 25 बार फेल होंगी ना तभी हम लोग एक बार कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग प्रिंसिपल केवल हम लोग क्या देखते हैं, जब आप देखेंगे चार्ट लगा है, आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। कृष्ण भगवान ने यही कहा ना, कर्मण्येवाधिकार, कर्म आपके हाथ में, फल तो हाथ में नहीं। यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको सुविधाएं, मतलब ये खान अकेडमी, ये पटना वाले खान सर नहीं है, ये यूएस की खान अकेडमी साइट है, उसमें बड़ा अच्छा सिस्टम सब रहता है। आपको एक सपोर्ट दिया जाएगा, चीज़ दी जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कितनी ईमानदारी से कितना मेहनत आप कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। एक कोई चीज़ बात बताएं, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, अच्छी स्टोरी ही है। मेरी माँ, मैं अपनी माँ की स्टोरी कहता हूँ। मेरी माँ को मेरे नाना ने पढ़ाया, ठीक। उसके बाद यहाँ संयोग से उसके ससुर जी भी थे, अलाउ किए, जो जॉब कर ली, तभी तो मैं पढ़ाई कर पाया। अगर वहीं मेरे पिताजी कहेंगे नहीं मुझे बच्चे को नहीं पढ़ाना है, और वहीं मेरी माँ कहेगी नहीं मुझे पढ़ाना है, तो अर्निंग कर दी, मेरी फीस उन्होंने दे दी और मैं पढ़ाई कर लिया। तो मेरी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आया शिक्षा से ही तो आया। लेकिन कौन सी शिक्षा है, ये नकल वाली नहीं। मैंने एक बार गलती से नकल की थी, मुझे 0 मिला। सैनिक स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था, बहुत सारे लोग 6th में वहाँ फेल होकर निकाल दिए जाते हैं। और वहीं मैं संयोग से पढ़ लिया, मतलब जॉब की मुझे कभी कोई चिंता होती नहीं। आपको जब आपके अंदर वो क्षमता है, जरूर वो पीछे पीछे आएगा ही, तो वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब क्षमता में आप क्या कर सकती हैं, आपको मौका मिला है, मैडम जी हैं, आप उनसे कोई बात करना हो, सपोर्ट करना हो, मैथ का डर लग रहा है, सौम्या दीदी से बात कीजिए, करके दिखाएंगे। नेक्स्ट 9 साल, 8 साल, 25 साल तक मुझे केवल एक ही चीज अर्जुन की तरह लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाना भी जरूरी इसलिए है कि नहीं तो आप जानती हैं कि बाद में स्थिति कितनी दिक्कत हो जाती है कि आपसे तो छिपी नहीं है आगे की स्थिति गाँव में, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। बाकी और कोई प्रश्न क्वेश्चन पूछो ठीक है, फिर इसको रिकॉर्डिंग, कुछ क्वेश्चन है, बंद है इसको रिकॉर्डिंग।